नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश विधुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अग्निवीर को लेकर मेरी न्यू क्लास है। प्यारे बच्चों, जो दूसरी क्लास में मेरा टॉपिक शेष बचा हुआ था उस टॉपिक को मैं अपनी न्यू क्लास में पूरा करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करता हूं मैं। टॉपिक था बेटा, मैंने अभी क्वेश्चन कराया था अभी सेकेंड क्लास के लास्ट में कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है बेटा, एक बार रिपीट और कर रहा हूं। बेटा न्यू क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे बात करूं भाई 1 + 2 + 3 + 4, तो भाई कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। बेटा योगफल की बात करें, इनका योग पूछा है बेटा। तो n से लेकर तो 1 से लेकर n = कितना होगा बेटा 70। जब प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, किसकी बात करें बेटा, प्राकृतिक संख्याओं की, तो सूत्रता सम ऑफ नेचुरल नंबर n × n + 1/2। ठीक है बेटा, n × n + 1/2। n की वैल्यू कितनी है बेटा 70, n की वैल्यू कितनी है 70। ठीक है बेटा, तो n बराबर कितने 70, 70 और 1 71/2। ठीक है मन, 2 से क्या बार कटेगा बेटा 35 बार, तो बेटा 35 × 71 कितना होगा बेटा 2485। तो बेटा 1 से लेकर 71 की संख्या, 1 से लेकर 71 तक की, सॉरी 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा बेटा 2485। कुछ नहीं करना बेटा, n = कितना होगा 70। तो जब 1 से स्टार्ट है तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा सूत्र, n × n + 1/2। n कितना है बेटा 70, 70 1 71, 2 से 70 क्या बार 35 बार, 35 × 71 कितना होगा बेटा आपका 2485। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। बेटा आपका ये इंपॉर्टेंट क्लास है अग्निवीर के लिए। यदि बात करूं मैं भाई प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल पूछा है, और वो भी कहां तक जाना है बेटा, n = कितना होगा 10। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का बेसिक है बेटा, इसका रूल है भाई n = कितना होगा बेटा आपका 10। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग सम ऑफ नेचुरल नंबर, क्या सूत्र बेटा, n × n + 1 × 2n + 1/6। ठीक है बेटा, भाई n नंबर ऑफ टर्म कितनी है बेटा 10, आसान है बेटा। तो n = कितना पुट करना है 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6। ठीक है, 3 दूनी 3 सत्ते 2 पंजे 10, 7 पंजे 35 × 11, 11 पंजे 55, 385। तो ध्यान रखना बेटा सम ऑफ नेचुरल नंबर भैया 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा बेटा 385। को भी करें कॉपी करें भैया। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या का योगफल कितना होगा बेटा 385। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कहां तक भैया 20 का स्क्वायर। तो 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n = कितना बेटा 20, n = कितना आपका 20। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के योगफल का सूत्र अभी मैंने लिखवाया भैया, Sn = n n + 1 2n + 1/6। ठीक है बेटा, n = कितना 20, 20 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41/6, 2 दहाई 20, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 10 सत्ते 70 × 41।
जीरो 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो बेटा 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना बेटा 2870। कॉपी करें। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग वर्गों का योगफल कितना है? तो बेटा 385। और 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल कितना है बेटा आपका 2870। कॉपी करें। चले भैया, चले चले बेटा नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यानी ये कैसे नंबर है बेटा? इवन नंबर का सम, इवन नंबर है और भाई उनका स्क्वायर है भैया। भाई क्या करना है? इनका सम करना है। तो n इजिकल टू कितना होगा 20। n इजिकल टू कितना मिला बेटा आपका 20। आपका यदि रूल की बात करूं, सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का, सम और विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल का सूत्र था Sn इजिकल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। आसान है बेटा। भाई सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। ठीक है बेटा, n प्लस 1 n प्लस 2/6। बेटा n इजिकल टू कितना है आपका? सॉरी 20। कितना है बेटा 20? नंबर ऑफ टर्म कितना है 20? 20 और 1 20 और 2 बटे 6, 2 दाई 20, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 10 सत्ते 70 गुना 22, 0 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। तो बेटा प्राकृतिक संख्या है बेटा। एक बात को सॉरी मेरे भाई, भाई सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना आया बेटा 1540। कॉपी करें। ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, ध्यान रखना। ये जो रूल है आपका, ये इवन के लिए भी डिपेंड करेगा, इवन और बेटा ओड के लिए भी, इवन और ओड के। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना भैया। भाई सम संख्या के वर्गों का योगफल एक कहां तक 20 तक, तो n इजिकल टू कितना 20। तो Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। तो बेटा कितना हो जाएगा 1540। चलिए बेटा, आसान है। भाई 2 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा बेटा 1540। बताइए। चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 10 का क्यूब। अब क्या क्यूब का सम है? भाई क्यूब के सम का n इजिकल टू नंबर ऑफ टर्म कहां तक बेटा 10 तक। कहां तक बेटा 10 तक। बताइए भैया। तो भाई Sn इजिकल टू n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बताइए बेटा, आसान है। क्या है बेटा? Sn इजिकल टू n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म कितनी बेटा 10। भाई n की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 10। तो n की जगह पुट करूंगा 10, 10 10 और 1 बटे 2 पंजे 11 पंजे 55 का स्क्वायर। तो कितना होगा 5 पंजे 25, 5 छंग 30। कितना बेटा आपका 6025। अच्छा सॉरी 3025। भाई 5 पंजे 25, 5 छंग 30। तो कितना हो जाएगा बेटा 3025। कॉपी करें। आसान है बेटा। भाई कितना हो जाएगा n इजिकल टू Sn इजिकल टू n इंटू ये प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का स्क्वायर ही तो करना है बेटा, n इंटू n प्लस 1/2। तो n इजिकल टू नंबर ऑफ टर्म कितनी बेटा 10। तो 10 10 और 11 बटा 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर बेटा कितना 3025। कॉपी करें। चले भैया। बेटा बात करूं यदि मैं, आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। कम से कम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है अग्निवीर में आपका। भाई बात करूं सिंपल सी बात, यदि मैं संख्या लूं 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा बात करूं मैं 3 के गुणज की। भाई 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में, भाई 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 3 के गुणज कितने होंगे? 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 3 के कितने गुणज होंगे? भाई यदि बात करूं, बेसिक क्वेश्चन है, तो 3 का पहला गुणज 3, अगला गुणज इससे अगला, तो भाई 3 के जो गुणज है, 3 के गुणज की बात करूं बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो 3 के गुणज कितने होंगे बेटा आपके? 3, एक तो 3 होगा, एक 6 होगा, एक 9 होगा। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 3 के मल्टीपल कितने होंगे बेटा आपके? 3। भाई ये तो आसान क्वेश्चन है, या तो बेटा ये लॉजिक यूज करो, भाई ये तो छोटी संख्या है, यदि बड़ी संख्याओं की बात करते तो भाई संख्या कहां तक लिखोगे? तो कुछ नहीं करना, भाई सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 10। कुछ नहीं करना, जो 10 है उसे 3 से भाग करो भैया, 3 तिया 9। भाई रिमाइंडर काउंट नहीं होगा, तो कितने बार आया भागफल? 3। तो बेटा कितने होंगे भैया? 3 होंगे। तो आसान क्वेश्चन है भाई। इसने कहा 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 3 के गुणज, तो 10 को 3 से भाग करो, 3 3 9, तो भागफल कितना है? 3। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 3 के मल्टीपल कितने होंगे बेटा आपके? 3 होंगे। चले अगला क्वेश्चन है, यदि बेसिक बात करो बेटा मैं आपसे, 1 से लेकर 200 तक की संख्या, 200 तक की संख्या में 7 के कितने गुणज हुए? बेटा इंपॉर्टेंट आपके, बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नींद आ रही बड़ी कड़ी है। 1 से लेकर 200 तक की संख्या में क्या जब तो इतना टाइम भी ना हुआ। 1 से लेकर 200 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल, भाई 7 के मल्टीपल की बात करें 1 से लेकर 200 तक की संख्या में, भाई 1 से लेकर 200 तक की संख्या में किसके मल्टीपल पूछे बेटा? 7 के। भाई सबसे बड़ी संख्या 200 है, कुछ नहीं करना, भाई 200 को 7 से भाग करो। किससे भाग करो बेटा? 7 से। 7 दूनी 7 अट्ठे, रिमाइंडर पर नहीं जाना भैया, तो बेटा कितने होंगे भैया? तो 1 से लेकर 200 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल बेटा आपके 28 होंगे। कितने होंगे आपके? 28 होंगे। कॉपी करें कॉपी करें बेटा। तो 1 से लेकर 200 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल कितने होंगे बेटा आपके? 28 होंगे। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 7 के मल्टीपल या तो बेटा बेसिक करो या बेटा डायरेक्ट करो भैया। भाई 200 को 7 से भाग करा तो भागफल कितना है? 28। तो 1 से लेकर 200 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल कितने आए बेटा आपके? 28। चले चले भैया। चलो बेटा अगला क्वेश्चन है आपका 100 से लेकर 200 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल कितने होंगे? बेटा बात करूं मैं 1 से लेकर 200 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल 28 थे, लेकिन इसने पूछा है अब 100 से लेकर 200 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल। भाई जो मेरी कंडीशन है ना वो भाग विधि वाली, वो जब 1 से स्टार्टिंग होगी जब है, लेकिन ये तो 100 से 200 तक पूछी है। भाई एक बार बताओ 100 से लेकर 200 तक 100 से लेकर 200 तक 7 के मल्टीपल पूछे हैं, लेकिन 100 से पहले कितनी संख्या? 99। तो 1 से लेकर 99 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल निकाल के 1 से लेकर 200 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल निकालो, उसमें से घटा दो तो कहां से कहां तक बचे होंगे? 100 से लेकर 200 तक। तो कुछ नहीं करना बेटा, भाई 1 से लेकर 200 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल निकालने हैं मुझे, और उसमें 1 से लेकर 99 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल निकाल के घटा दो। कुछ नहीं करना बेटा, घटा दो। भाई क्या करना है बेटा? आपको घटाना है। ठीक है बेटा। जो मल्टीपल बचेंगे आपके वो बचेंगे बेटा आपके 100 से लेकर 200 तक की संख्या में। बेटा अभी बताया था 1 से लेकर 200 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल कितने निकल के आए थे आपके? 28। इससे पहले क्वेश्चन में यही कराया था 1 से लेकर 200 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल कितने थे? 28। भाई 1 से लेकर 99 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल 7 एकम
7 चौक रिमाइंडर कितना, तो बेटा कितने बार कटा, 14 बार। तो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में 7 के मल्टीपल कितने बेटा, 14। कितने बेटा आपके, 14। तो क्या करेंगे भैया, 1 से लेकर 200 तक की संख्या में से 1 से लेकर 99 तक की संख्या के मल्टीपल घटा दें। भाई 1 से लेकर 200 तक 7 के मल्टीपल कितने हैं, भाई 1 से लेकर 200 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल 28 हैं, और 1 से लेकर 99 तक की संख्या में 7 के मल्टीपल 14। तो घटा दो बेटा, कितना बचा आपका, 14। कितना बचा बेटा आपका, 14। तो आपका आंसर क्या होगा, 14। कॉपी करें बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी चीजें हैं। भाई बेसिक करोगे तो बेटा टाइम लगेगा। चले भैया, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 23 से लेकर 100 तक की संख्या में 6 के कितने गुणज होंगे, 6 के कितने गुणज होंगे। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने कहा 23 से लेकर 100 तक की संख्या में 6 के गुणज कितने होंगे। भाई यदि मैं 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 6 के मल्टीपल निकाल दूं और उसमें से 1 से लेकर 22 तक की संख्याओं में 6 के मल्टीपल घटा दूं, तो कहां से कहां तक के बचे होंगे बेटा, 23 से लेकर 100 तक के। बेटा 1 से लेकर यदि मैं 100 तक की संख्या में किसके मल्टीपल निकाल दूं बेटा, 6 के, और उसमें से 1 से लेकर मैं कहां तक के मल्टीपल घटा दूं बेटा, 22 तक के, 22 तक के। तो कहां से कहां तक बचेंगे बेटा आपके, 23 से लेकर 100 तक की संख्या के मल्टीपल, बताइए। ठीक है बेटा, भाई 6 के मल्टीपल निकालने, 1 से लेकर 100 तक 6 के मल्टीपल, तो कुछ नहीं करना, 100 को किससे भाग करो बेटा, 6 से, 6 कम 6 छंग, रिमाइंडर पे नहीं जाना। तो 1 से लेकर 100 तक भैया 6 के मल्टीपल कितने बेटा आपके, कितने बेटा आपके, 1 से लेकर 100 तक 6 के मल्टीपल कितने बेटा आपके, 16। अब इसमें से मुझे 1 से लेकर 22 तक घटाने, देखो बड़ी संख्या को ही भाग करना है, यहां 100 को भाग करा, यहां 22 को, 6 18, रिमाइंडर पे नहीं जाना। तो 1 से लेकर 22 तक 6 के मल्टीपल कितने बेटा, 3। ठीक है बेटा, अब इसने कहा 23 से लेकर 100 तक, तो उस भाई 1 से लेकर 100 में से 1 से लेकर 22 तक घटा दूं, तो 100 से 23, तो भाई 16 में से 3 गया 13। तो बेटा 23 से लेकर 100 तक 6 के मल्टीपल कितने आए आपके बेटा, 13। ठीक है बेटा, कॉपी कर। चलो भैया, चले बेटा, कुछ नहीं करना, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 6 के मल्टीपल, भाई किसके मल्टीपल भैया, 6 के गुणज, कितने बेटा आपके, 16। और 1 से लेकर 22 तक की संख्या में 6 के गुणज कितने हैं बेटा, 3। तो 16 में से 3 घटाया बेटा, कितने बचे आपके, 13। बेटा यदि इसी में कुछ टॉपिक चेंज कर दूं मैं, बेटा क्वेश्चन है आपका कि 23 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 6 के गुणजों का योग कितना होगा, 6 के गुणजों का योग कितना होगा। बेटा अब योग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, कितना योग की, कि 23 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 6 के गुणजों का। पहली बात बेटा n की वैल्यू कितनी आई आपकी, 13 निकल गए, n की वैल्यू ये तो निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू कितनी आई बेटा, 13। जब 6 के मल्टीपल की बात करूं बेटा, जब किसी भी संख्या के मल्टीपल की बात करूं, भाई 5 के मल्टीपल की बात करूं तो संख्याओं में कितने का गैप, 5 5 का डिफरेंस की बात करूं, भाई 6 के मल्टीपल में तो संख्याओं में कितने का गैप बेटा, 6 6 का। 9 की बात करूं, 9 के मल्टीपल में कितने का, भाई जिस संख्या का मल्टीपल पूछेंगे तो गैप उतने का होगा बेटा।
अब 6 के मल्टीपल की, अब इसने कहा कहां से कहां तक भैया, 23 से लेकर 100 तक जाना है, 23 से लेकर 100 तक। देखो 23 तो 6 का पहला मल्टीपल नहीं है, 23 से अगला मल्टीपल कितना है 24, 6 का 24 से अगला देखो कितने गैप 30 होगा, फिर 36 होगा। बताइए बेटा 100 तो है नहीं लास्ट का मल्टीपल, कितना है बेटा 96, कितना मल्टीपल है 96। अब 6 के मल्टीपल होगा, 6 के गुणजों के योग की बात करिए तो 23 और 100 के बीच में सबसे पहला 6 का मल्टीपल, सबसे पहले 6 का मल्टीपल 24, अगला मल्टीपल 30, अगला 36, तो बेटा 6 का गैप, और लास्ट का मल्टीपल 100 तो होगा नहीं, 6 का मल्टीपल कितना होगा बेटा 96। तो बेटा इनका योग पूछा है भैया, क्या पूछा है बेटा योग। भाई पहली संख्या आपकी 24 इजिकल टू, और लास्ट की संख्या कितनी बेटा आपकी 96, तो Sn बराबर, ये लॉजिक यूज होगा भैया n/2 a प्लस एल। अब ये वाला लॉजिक यूज होगा बेटा इस पे n/2 a प्लस एल। बताइए भैया n/2, n की वैल्यू कितनी थी बेटा आपके पास 13/2, a कितना है 24 और l कितना है 96। बताइए बेटा कितना हो जाएगा बेटा 120, 13/2 गुना 120, 2 से क्या बार 60, 13 छिंग 78, 780। तो अब ध्यान रखना 23 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 23 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 6 के मल्टीपलों का योग कितना होगा बेटा 780। कॉपी कर बेटा, आसान टॉपिक है बेटा, एग्जाम की रिगार्डिंग की बात करूं मैं, अग्निवीर की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलो बेटा 26, चले बेटा चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अगला क्वेश्चन है भाई 25 से लेकर 99 तक की संख्याओं में 3 के गुणजों का योग, में 3 के गुणजों का योग कितना हो, योग कितना होगा। ठीक है बेटा, भाई 25 से लेकर 99 तक की संख्या, कहां तक भैया 25 से लेकर 99 तक की संख्याओं में किसके गुणजों का योग बेटा 3 के गुणजों, किसके गुणजों का बेटा 3 के गुणजों का योग कितना होगा, किसके गुणजों का बेटा 3 के गुणजों का। भाई 25 से लेकर 99 तक की यदि बात करूं मैं बेटा 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में 3 के गुणज कितने हैं बेटा 33, 3 से भाग करो 99 को, भाई 1 से लेकर 99 तक 3 के गुणज कितने बेटा 33। लेकिन बेटा मुझे काउंटिंग करनी है 25 से लेकर, तो 25 से पहले कितनी संख्या 24, 25 से पहले आपकी संख्या बेटा आपकी 24, तो 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं में 3 के मल्टीपल कितने बेटा 8, 3 8 24 कितने बेटा 8। तो ध्यान रखना 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में, भाई 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में से 1 से लेकर 24 तक की संख्या घटा दें तो संख्या कहां से कहां तक बची होंगी बेटा आपकी 25 से लेकर 99 तक की संख्या। अब 3 के मल्टीपल कितने होंगे बेटा 25, तो n इजिकल टू आया आपका 25। बताइए बेटा अब 25 से लेके 99 तक की संख्याओं में 3 के मल्टीपल की बात करो बेटा कितने हैं बेटा 25। भाई 25 से लेकर 99 तक की संख्याओं में 3 के मल्टीपल n कितने आगे बेटा 25। अब उन संख्याओं को योगफल पूछा था तो बेटा 25 से तो 3 से कटेगा नहीं, भाई पहला मल्टीपल 27, जब 3 के मल्टीपल की बात करिए तो डिफरेंस कितने का 3 3 का, तो भाई 27, 27 से अगला मल्टीपल 30, 30 से अगला 33। बेटा कहां तक जाना है 99 तक बताइए बेटा। तो बेटा पहली प्रथम संख्या क्या है आपकी 27 और अंतिम संख्या बेटा आपकी
99। बताइए भैया, जब प्रथम और अंतिम संख्या दे रखी है, फिर यदि 1 से काउंटिंग होती तो n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन भैया वो तो नेचुरल से तो शुरू है नहीं, तो Sn बराबर n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। बताइए भैया n की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 25/2। प्रथम पद कितना है आपका, अंतिम पद कितना है बेटा, बताइए भैया। करे बेटा भाई 25/2, भाई 25/2, 9 7 16, 9 तो क्या 126, 2 से 2 छिक्का 12, 2 3 6, भाई 25 गुना 63 कितना आएगा बेटा 1575। आसान क्वेश्चन है बेटा। भाई इसने कहा 25 से लेकर 99 तक की संख्याओं में 3 के गुणजों का योग कितना होगा। भाई 3 के मल्टीपल पूछे बेटा। यदि बात करूं मैं 1 से लेकर 99 तक 3 के मल्टीपल कितने होंगे बेटा 33। 99 को 3 से भाग करूंगा। भाई 1 से लेकर 25 तक, भाई 25 से पहले की बात करूं, भाई 25 से पहले आपकी संख्या कितनी बेटा 24। तो 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं में 3 के मल्टीपल कितने बेटा 8। अब निकालना तो मुझे भाई 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में प्रथम 24 घटा दूं तो 25 से लेकर 99 तक की संख्याओं में, भाई 25 से लेकर 99 तक की संख्याओं में भाई 3 के मल्टीपल की बात करूं तो बेटा निकल का है 25। कितने निकल का है बेटा आपके 25। लेकिन इसने बात करी है योग की कि योग कितना होगा। भाई 25 और 99 तक की भैया, भाई 25 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 25 के बाद 3 का पहला मल्टीपल कितना 27। जब 3 के मल्टीपल की बात करें तो गैप कितने का होगा बेटा 3 3 का। भाई 27 के बाद में अगला मल्टीपल 30, अगला मल्टीपल 33 और लास्ट का मल्टीपल 99। तो बेटा जब 1 से काउंटिंग शुरू ना हो तो भाई कहीं से भी हो तो उसका सूत्र है Sn बराबर n/2 a प्लस एल। एन क्या होगा नंबर ऑफ टर्म, 25 से लेकर 99 तक की संख्याओं में 3 का मल्टीपल 25। भाई n/2 a प्लस एल, प्रथम पद कितना भैया 27 और अंतिम पद कितना है बेटा 99। तो योगफल कितना है बेटा आपका 1575। बताइए भैया। चले बेटा अगला क्वेश्चन है आपका 200 से 400 तक की संख्याओं में 11 के कितने गुणज होंगे, 11 के कितने गुणज होंगे। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11 के कितने गुणज होंगे। सोल्यूशन बेटा 200 से 400 तक की संख्या, कहां तक भैया 400 तक की संख्या में। भाई किसके 11 के मल्टीपल, भाई ये मुझे तो 1 से लेकर 400 तक की संख्या में यदि मैं 11 के मल्टीपल निकाल दूं, 1 से लेकर 400 तक की संख्या, और उसमें बेटा 1 से लेकर 99 तक की, 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं के 11 के मल्टीपल घटा दूं तो कहां से कहां तक के बीच के बचेंगे बेटा 200 से लेकर 400 तक। बताओ बेटा मन ठीक है। भाई 11 के मल्टीपल की बात करूं कितनी बार कटेगा भैया 11 तिया 33, 11 छिंग 66। तो 1 से लेकर 400 तक कुछ नहीं करना, 400 जो लास्ट की संख्या है ना उसे 11 से भाग करना है। तो 1 से लेकर 400 तक की संख्या में 11 के मल्टीपल कितना है बेटा आपके 36। कितना है बेटा आपके 36। बताइए अब 1 से लेकर 199 तक, 199 किससे भाग करना है भैया 11 से, 11 कम 11, 11 अट्ठे 88 रिमाइंडर पे। तो 1 से लेकर 199 तक 11 के मल्टीपल कितने हैं बेटा 18। बताइए भैया। बेटा 1 से लेकर 400 तक 11 के मल्टीपल 36, 1 से लेकर 999 तक भैया 199 तक 11 के मल्टीपल भैया 18। भाई शुरू की 1 से लेकर 400 तक की संख्या में से भैया 1 से लेकर 400 तक की संख्या में 1 से लेकर 999 तक की संख्या घटा दे तो संख्या बचेगी 200 से लेकर 400 तक। उसमें भैया 11 के मल्टीपल, भाई टोटल मल्टीपल 36, शुरू के मल्टीपल 18, तो 36 में से 18 गया 18। तो ध्यान रखना बेटा भाई 200 से लेके 400 तक की संख्या में 11 के मल्टीपल कितने होंगे बेटा आपके 18 को भी।
चले बेटा, चले चले भैया। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या में 5 के कितने गुना जो 5 के कितने गुना जो होंगे? भाई 2 अंकों की संख्या में 5 के कितने गुना जो होंगे? भाई बात करूं मैं 2 अंकों की, भाई फिक्स है, अब कुछ नहीं पूछा भाई। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई 2 अंकों की संख्या। क्या अंकों की संख्या भैया? 2 अंकों की। अब 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी बेटा 10 और सबसे बड़ी 99। उसमें 5 के मल्टीपल पूछे हैं भैया। भाई 2 अंकों की संख्या में 5 के मल्टीपल की बात करूं, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं करना बेटा, 1 से लेकर 99 तक की संख्या में 5 के मल्टीपल निकाल दो। 1 से लेकर 99 तक की संख्या में 5 के मल्टीपल, और उसमें से बेटा 1 से लेकर 9 तक की संख्या में 1 अंक की संख्या घटा दें, तो बेटा वो क्या बचेंगी आपकी? 10 से लेकर 99 तक। बताइए, आसान टॉपिक है। इसने कहा 2 अंकों की संख्या में 5 के कितने गुना जोगे? बेटा 2 अंकों की संख्या की बात करूं तो 2 अंकों की सबसे छोटी, देखो अब मेंशन करा है 2 अंक की संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी 99। उसमें बेटा 5 के मल्टीपल पूछे, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, 1 से लेकर 99 तक की संख्या में 5 के मल्टीपल निकाल के उसमें से 1 से लेकर 9 तक की यानी 1 अंक की संख्या के मल्टीपल घटा दें, तो क्या बचेगा बेटा आपके? 2 अंकों की संख्या के मल्टीपल। भाई 1 से लेकर 99 को 5 से भाग करो बेटा, 5 एकम 5 निम, तो बेटा 1 से लेकर 99 तक की संख्या में 5 के मल्टीपल कितने बेटा आपके? 19। बताइए बेटा, अब बात करूं मैं 1 से लेकर 9 तक की संख्या में, भाई केवल 5 का मल्टीपल एक 5 ही तो है, या बेटा 9 को मैं किससे भाग कर लूं? 5 से, 5 एकम, रिमाइंडर तो जाना नहीं भैया, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या में 5 के मल्टीपल कितने? केवल 1। बताइए, तो भाई टोटल 19 में से 1 गया 18, 19 में से 1 गया 18। तो ध्यान रखना 2 अंकों की संख्या की बात करूं, 2 अंकों की संख्या में 5 के मल्टीपल कितने होंगे बेटा आपके? 18। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक, कॉपी करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा और आसान भी टॉपिक है आपका। चले बेटा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 अंकों की संख्या में। अब क्वेश्चन है बेटा आपका 3 अंकों की संख्या में 5 के कितने गुना जोगे? बेटा अब संख्या जो मेंशन करिए 3 अंकों की है भाई, अब तक तो 2 अंकों की, भाई 2 अंकों की बात करूं, सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी 99। बेटा बात करूंगा मैं 3 अंकों की संख्या, संख्या कितने अंकों की बेटा? 3 अंकों की। भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। भाई 3 अंकों की बात करूं, सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी 999। 5 के मल्टीपल पूछे बेटा, किसके मल्टीपल पूछे बेटा आपके? 5 के मल्टीपल। भाई मुझे कुछ नहीं करना, 1 से लेकर 999 तक की संख्या में 5 के मल्टीपल निकाल के उसमें से 1 से लेकर 99 तक की संख्या के 5 के मल्टीपल घटा दूं, तो बेटा वो 100 से लेकर 999 तक की संख्या के मल्टीपल होंगे। भाई 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं में किसके मल्टीपल निकाल दो बेटा? 5 के, और उसमें से 1 से लेकर 99 तक की संख्या के 5 के मल्टीपल घटा दूं, तो बेटा कहां से कहां तक के बचेंगे? 100 से लेकर 999 तक। बताइए बेटा, आसान है भाई। 1 से लेकर 999 तक की संख्या में 5 के मल्टीपल निकाल दूं, लेकिन मुझसे मल्टीपल पूछे तो बेटा 3 अंकों की संख्या में 5 के मल्टीपल, और उसमें से 1 से लेकर 99 तक की संख्या के मल्टीपल घटा दूं, तो बेटा कहां से कहां तक बची? 100 से लेकर 999 तक की संख्या, यानी 3 अंकों की संख्या बची होंगी भैया। भाई बात करूं 1 से लेकर 999 तक, कुछ नहीं करना, 999 को बड़ी संख्या को 5 से भाग करना है भाई। 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 निम, रिमाइंडर पे नहीं जाना, तो 1 से लेकर
999 तक 5 के मल्टीपल कितने होंगे बेटा आपके? 199, बताइए। और 1 से लेकर 99 तक की संख्या में अभी 5 के मल्टीपल निकाले थे बेटा, कितने निकाले थे भैया? 19। देखो 5 एकम 5, 5 निम 45, तो बेटा कितने भैया? 19। भाई 1 से लेकर 999 तक की संख्या में 5 के मल्टीपल कितना है बेटा? 199। 5 एकम 5, 4, 5 निम 45, 4, 5 निम 45। भाई 1 से लेकर 999 तक की संख्या में 5 के मल्टीपल 199, और 1 से लेकर 99 तक की संख्या में 5 की मल्टीपल बेटा 19। तो उसमें भाई 1 से लेकर 999 तक की संख्या में से 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं के को घटा दे तो संख्या बचेगी आपकी भैया 100 से लेकर 999 तक की। तो घटाना भैया 199 में से 19 गया 180। तो ध्यान रखना, 3 अंकों की संख्याओं की बात करूं, 3 अंकों की संख्याओं में 5 के मल्टीपल कितने होंगे बेटा? 180। कितने होंगे बेटा आपके? 180। को भी करें तो कुछ नहीं है मेरा भाई, 1 से लेकर 999 तक की संख्या में 5 के मल्टीपल 199, उसमें से 1 से लेकर 99 तक की संख्या के 5 के मल्टीपल घटा दें तो 3 अंकों के मल्टीपल बचे होंगे। 3 अंकों की संख्या में 5 के मल्टीपल कितने होंगे बेटा? 180। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ये मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक है अग्निवीर के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको काफी अच्छा लगा होगा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के रिगार्डिंग की बात करूं, कम से कम बेटा इसका एक क्वेश्चन उठना ही उठना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।